बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अज़ीज़ बुज़ुर्गों, आदाब मुआशरत के उन्वान से आज की हमारी ये 25वीं मजलिस है और इस मजलिस का उन्वान ये है कि इस्लाम में मिज़ाह की जायज़ और दुरुस्त शक्लें और मिज़ाह की गलत और नाजायज़ शक्लें। मिज़ाह कहते हैं हमारी ज़बान में मजाक करने को, नहीं किसी से मजाक हम करते हैं, मजाक में किसी को हंसाना या किसी के साथ अमली तौर पर मजाक करना। तो शरीयत ने क्या मजाक करने की इजाज़त दी है कि नहीं दी है? और ये मसला हमारी कौम के लिए तो बहुत अहम है। तो क्या मजाक करना किसी के साथ, मज़हब इस्लाम कोई बहुत खुश्क और कोई ऐसा मज़हब और दीन नहीं है कि जिस मज़हब ने सिर्फ जहन्नम से ही डराया हो या सिर्फ यही कहा हो कि मस्जिद में मुसल्ले पर से खड़ा नहीं होना है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए हर एतबार से रहनुमाई फरमाई है। आप जहाँ मस्जिद में हैं तो नमाज ऐसी पढ़ रहे हैं तो पाँव मुबारक पर वरम आ जाता है, तो अपने सहाबा के साथ है तो आप मजाक भी फरमा रहे हैं, उनको खुश भी कर रहे हैं। घर में बीवी के साथ है तो उनके साथ भी आप दिल लगी की बातें कर रहे हैं। कभी कोई बाहर निकल गए तो खेलकूद की भी बात कर रहे हैं हुजूर। तो दरअसल मज़हब इस्लाम को हमें पढ़ने की और सुनने की बहुत ज़रूरत है कि किन किन शक्लों में और किन किन चीज़ों में इजाज़त दी है। जैसे बाज़ मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तकिल मजाक फरमाते थे, लेकिन हुज़ूर का जो मजाक होता था वो हक पर होता था, यानी सच्चा होता था। जिस मजाक में झूठ नहीं, जिस मजाक में किसी को तकलीफ देना नहीं होता था, जिस मजाक में किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं होता था, वो सच्चा होता था। और मजाक एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान के अंदर एक नशात, एक चुस्ती और एक रिफ्रेशमेंट वापस लौट आता है उसके पास। तो इसकी ज़रूरत भी है और ये होनी भी चाहिए। जैसे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ मरतबा मजाक फरमाते थे तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं हुजूर के मुताल्लिक कि हुजूर कैसे थे, तो फरमाया यज़हकु मिम्मा तज़हकून मिन व यतअज्जबु मिम्मा तअज्जबून, कि हुजूर जैसे आप लोग मुस्कुराते हैं हुजूर भी वैसे मुस्कुराते थे। हमारे जहन में आम तौर पर एक बुजुर्ग, एक अल्लाह वाले की तस्वीर हमारे जहन में यूँ होती है, लंबा कुर्ता हो, सफ़ेद दाढ़ी हो, बिल्कुल साइलेंट और सीरियस रहते हो, उनकी ज़बान में मजाक हो ही नहीं। तो ये मज़हब नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जैसे तुम मुस्कुराते हो वैसे हुजूर भी मुस्कुराते थे, और बहुत सारी मरतबा जिस तरह तुम खुश होते हो हुजूर वैसे आप भी खुश होते थे। हज़रत जाबिर बिन समूरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि कानू यतहद्दसून फ़ी अम्रिल जाहिलिया फ़यज़हकून व यतबस्सम। हज़रत जाबिर बिन फरमाते हैं, जाबिर बिन समूरा कि सहाबा किराम जब आपस में बैठते थे कभी तो उनकी भी बातें होती थी पुराने दौर की, जाहिलियत के ज़माने वाली, और कभी कभी कोई बात ऐसे निकल जाती कि उस बात पर वो हंसते भी थे और मुस्कुराते भी थे कि क्या वो बात पेश आई थी। तो वो इसी तरीके से उनके दरमियान में ये मसला भी था। एक मरतबा एक बूढ़ी औरत के साथ हुजूर ने मजाक किया। अब हुजूर का मजाक भी बिल्कुल हक के मुताबिक। एक बूढ़ी औरत आई और हुजूर से कहने लगी कि अल्लाह के रसूल दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल करे। तो हुजूर ने फरमाया या उम्मे फुलान इन्नल जन्नत ला यदखुलु अजूज, के ए फुलानी की माँ,
जन्नत में तो कोई बूढ़ी जाएगी ही नहीं, कोई भी बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी। तो वो बुढ़िया परेशान हो गई और उसने रोना शुरू कर दिया कि वो जन्नत में दाखिल नहीं हो रही है। तो जब हुजूर ने देखा कि वो गमज़दा हो गई है, उसकी ये हालत है, तो हुजूर ने उसको बुलाया और कहा कि बूढ़ी अम्मा, बात दरअसल ये है, कोई बुढ़ापे की हालत में जन्नत में नहीं जाएगा। कुरान में नहीं देखते अल्लाह क्या फरमाते हैं, इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशाअ फजअलनाहुन्ना अबकारा उरुबन अतराबा लिअस्हाबिल यमीन, के जन्नत में हर शख्स चाहे कितना भी बूढ़ा होकर मरा हो दुनिया में, लेकिन जन्नत में एकदम जवान होकर जाएगा। तो ये हुजूर का अंदाज था। एक सहाबी आए और हुजूर से कहा कि हुजूर मुझे है ना एक ऊंट दे दीजिए, एक ऊंट की जरूरत है मुझे सवारी के लिए, वो एक ऊंट दे दीजिए मुझे। अब जाहिर सी बात है, सवारी के लिए जो ऊंट चाहिए वो पूरा कंप्लीट ऊंट। हुजूर ने कहा अनहामिलुका अला वलदिन नाक़ा, कि एक काम करते हैं, हम आपको ऊंट का बच्चा हम दे देते हैं सवारी के लिए। तो वो सहाबी कहने लगे अल्लाह के रसूल, मैं बच्चे का क्या करूंगा? अगर ऊंटनी होती, बच्ची होती तो भी वो काम की नहीं, और ऊंट है, बच्चा है, तो भी सवारी के काम करे, तो मैं करूंगा क्या? तो हुजूर ने कहा वहल तलिदिल इबिलु अन्ना इल्ला नूक, हुजूर ने फरमाया भाई ऊंटनियां ऊंट ही को तो जन्म देती है, यानी जो बच्चा दूंगा वो भी तो किसी ऊंट का होगा। बच्चे से मुराद हम छोटा बच्चा नहीं देंगे आपको, बड़ा ही होगा, लेकिन वो किसी ना किसी का तो बच्चा होगा। तो अब देखिए, इस तरह के मिजाह के अंदर, इस तरह के मजाक के अंदर झूठ भी नहीं है, किसी का दिल दुखाना भी नहीं है, और इसी तरीके से गलत चीज भी नहीं है, गंदे अल्फाज भी नहीं है। तो इस किस्म की जो चीजें हैं ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में बड़ी कसरत से मिलती है। इसलिए मजाक के ताल्लुक से चंद बातें हमें बहुत अहमियत के साथ समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ ये है कि मजाक अगर हम किसी चीज़ में कर रहे हैं किसी को हंसाने के लिए, तो सबसे पहली चीज़ कभी भी इस्लाम की किसी चीज़ के बारे में मजाक न करें। यानी ऐसा मजाक न हो जिसमें अल्लाह की किताब, अल्लाह का या हुजूर का या हमारे शरीयत के जो शाइर है, दीन इस्लाम के जो शाइर है, उनका मजाक। जैसे बाज़े मर्तबा कोई दाढ़ी की मजाक उड़ा देता है, कोई दाढ़ी की मजाक उड़ा देता है। बाज़े मर्तबा कोई शख्स, बल्कि हम आम तौर पर अपने पाजामे को, अपने लुंगी वगैरह को टखनों से ऊपर रख रहा है, तो उसके पाजामे और लुंगी पर कमेंट करके कि ये ऊंची शलवार वाले आ गए। हदीस नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया जो शख्स अपने इजार और पाजामे को टखने से नीचे लटकाएगा वो जहन्नम में दाखिल होगा, नमाजें कबूल नहीं होगी इसकी वजह से। अब देखिए, हमारा कमेंट किसी शख्स को यानी एक टॉन्ट करने के लिए कहा, लेकिन इसमें शरीयत का मजाक हमने बनाकर रख दिया है। इन चीजों के ऊपर खास तौर पर बहुत गौर करने की जरूरत है। हर चीज का मजाक नहीं होता है, वरना बाज मर्तबा शरीयत की किसी चीज का हमने मजाक बना दिया, ऐसा ना हो कि अल्लाह ईमान की दौलत छीन लेवे। और होता है ऐसा, क्योंकि मजाक में कोई चीज किसी शरीयत की चीज को हल्की समझ कर कह दी। अल्लाह कुरान में फरमाते, बाज बातें जो तुम अपनी जबान से निकालते हो तुम उसको बहुत हल्का समझ रहे हो, अल्लाह के नजदीक बहुत भारी चीज है वो। तुमने लोगों को हंसाने के लिए कह दिया, थोड़ी देर की मजलिस में कहे लग गए, लेकिन उसके ऊपर जब अल्लाह पकड़ फरमाएंगे। कुरान में एक वाकया लिखा है कि मुनाफिकीन ने जंगे तबूक के मौके पर मुसलमानों को दीन पर अमल करने से रोकने के लिए ऐसी बातें कही जिन बातों से मुसलमानों के हौसले पस्त हो गए। दरअसल ये जो जंग है ईमान वालों के लिए इम्तिहान थी, क्योंकि जाहिर सी बात है जाना उस वक्त था जब खजूरें बिल्कुल तैयार, सख्त गर्मी का जमाना, अभी करीब में मक्का फतह किया है, लेकिन जिसके साथ मुकाबला होना है वो रोम, सुपर पावर उस वक्त का जो समझा जाता था, उनसे ये मुकाबला उस वक्त मुसलमान निकल रहे हैं। अब मुनाफिक देखिए टॉन्ट कैसी करने लगे, मजाक आपस में बैठ के, हे देखो ये मुसलमान, अब ये लोग जा रहे हैं तबूक
रोम को फतह करने के लिए, फतेह मक्का कर लिया, मक्का वालों को फतह कर लिया, तो क्या सुपर पावर से लड़ने चले जाएंगे? इतनी हिम्मत है इन लोगों में, है इनके अंदर इतनी ताकत? ये मजाक उड़ाया। कुरान में अल्लाह ने इस बात को नकल किया है, वला इन सअलतहुम लयक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ुज़ु व नलअब क़ुल बिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्तहज़िऊन, कि अल्लाह के साथ, अल्लाह की आयतों के साथ, अल्लाह के रसूलों के साथ तुम मजाक उड़ा रहे हो। आगे फरमाते ला तातज़िरु क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम इन नअफ़ु अन ताइफ़तिन मिनकुम नुअज़्ज़िब ताइफ़तम बिअन्नहुम कानू मुजरिमीन। अल्लाह फरमाए सख्त सजा दी जाएगी। इसीलिए लिखा है, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स ईमान लाने के बाद दीन इस्लाम का मजाक उड़ाता है, ईमान ले आया और दीन इस्लाम का मजाक उड़ाया, उसका ईमान निकल जाएगा। ईमान की किसी चीज़ का मजाक उड़ा दिया है तो। इसलिए दीन इस्लाम का मजाक उड़ाना अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ पहुंचाने के बराबर है। इसलिए इन चीज़ों पर ख़ास तौर पर गौर की ज़रूरत है। तो पहली बात, मजाक दीन और शरीयत की बात का न हो। नंबर 2, मजाक में झूठ न बोले। बाज़ मरतबा बाज़ किस्सा गो, बाज़ मस्खरे और बाज़ कॉमेडियन लोगों को हंसाने के लिए उनकी बातों के अंदर वो झूठ ले आते हैं, उनकी मजलिसों को पुर रौनक बनाने के लिए वो झूठ ले आते हैं। याद रखें, मजाक में भी झूठ बोलना या किसी को हंसाने के लिए झूठ बोलना वो जायज़ नहीं है, क्योंकि झूठ बड़ी खतरनाक चीज़ है। जो शख्स मजाक में लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है, सबसे पहला गुनाह झूठ का होगा उसके ऊपर। दूसरा गुनाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, सुनन अबी दाऊद की रिवायत है, वैलुल लिल्लज़ी युहद्दिसु फयकज़िबु लियुज़हिक बिहिल कौम वैलुल लहु वैलुल लहु। हुजूर ने फरमाया, तबाही है उसके लिए जो बोलता है तो झूठ बोलता है ताकि उसके जरिए लोगों को हंसाए, उसके लिए तबाही है, तबाही है, तबाही है। हुजूर ने फरमाया, सिर्फ जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोल रहा है। और तीसरी चीज, जो शख्स मजाक में झूठ बोलने से बच गया, बाज़ मरतबा मजाक में झूठ बोलना था, हंसाना था, लेकिन वो रुक गया, तो हुजूर ने फरमाया उसको मैं जन्नत की जमानत देता हूं। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, मजाक के दौरान हंसने में बहुत ज्यादा मुबालगा, हद से ज्यादा भी ना बढ़ जावे। देखिए, हुजूर बहुत तबस्सुम, बहुत मुस्कुराने वाले थे। हदीस में मिलता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुस्कुराने वाले थे, लेकिन हुजूर ने इतना ज्यादा हंसने से मना फरमाया कि बिल्कुल मुंह फाड़ फाड़ के और इसी तरीके से अंदर के बाछे तक नजर आ जावे, इस तरीके से हुजूर ने मना फरमाया। सुनन इब्ने माजा की रिवायत है कि फ़इन्न कसरतज़्ज़िह्क तुमीतुल क़ल्ब, बहुत ज्यादा हंसने की वजह से इंसान का दिल जो है ना वो मर जाता है, बहुत हंसने की वजह से। 3 बातें हो गई कि मजाक में भी अगर हंसना है तो बहुत ज्यादा ना हंसे। नंबर 4, ऐसा मजाक ना हो जिससे किसी के दिल को ठेस पहुंचे या किसी को हम रुसवा कर रहे हो, किसी को जलील कर रहे हो। आमतौर पर हमारा मजाक, ये टिंगड़ा आया, ये काला आया, ये फलाना आया, ये वो आया। अब ये मजाक है? ये तो किसी के ऊपर तोहमत लगा देना हुआ, ये किसी के दिल को तकलीफ पहुंचा देना हुआ। कोई मखसूस नाम रख लिए हैं किसी के, और वो नाम हम बतौरे मजाक के दोस्तों अहबाब में कह रहे हैं, लेकिन जिसको कहा जा रहा है कुरान में नहीं पढ़ा, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम। कोई भी शख्स किसी दूसरे का मजाक न उड़ावे, हो सकता है अल्लाह की यहाँ तुमसे ज्यादा उसकी इज्जत हो, अल्लाह की यहाँ उसका मकाम तुमसे बहुत ज्यादा हो। तो इसलिए चौथी बात यह है, किसी के दिल को तकलीफ पहुंचाने वाला मजाक नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हदीस में भी हुजूर ने फरमाया, बिहस्बि इम्रिइम मिनश्शर्रि अन यहक़िर अख़ाहुल मुस्लिम। किसी भी आदमी के बुरा होने के लिए इतना काफी है कि वो किसी को हकीर समझ रहा है, किसी को बस हकीर समझ रहा है कि ये आ गया, यानी बस मतलब हम अपनी मजलिसों में किसी को देखकर मजाक उड़ाया, कोई को हकीर समझ के, कोई को पागल, कोई को गांडा, कोई को बेवकूफ, किसी को कोई अल्फाज, कोई ऐसी चीजों के जरिए से मना फरमाया। हुजूर ने फरमाया इसके बदतरीन होने की निशानी ये है कि ये किसी को हकीर समझ रहा है, तो ऐसा मजाक ये जायज नहीं है। नंबर 5, ऐसा मजाक न हो जिसके जरिए से लोगों को आप डरा ही देवे। बाज मरतबा किसी की बाइक की चाबी छुपा दी, किसी की कोई चीज छुपा दी, किसी को ऐसा डरा दिया कि वो बिल्कुल, बाज मरतबा बाज लोग किसी को खुश करने के लिए, मजाक करने के लिए सरप्राइज करते हैं एकदम, और उस सरप्राइज के अंदर बाज मरतबा मौत हो जाती है।
इंसान मर जाता है एकदम से अचानक से, तो वो इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अचानक से कभी भी घर पर मत पहुंचो, अपने आने की इत्तिला दो पहले। हुजूर जब बाहर से आते थे मदीना तो बाहर पहले काफिले का पड़ाव करते थे, उसके बाद इत्तिला पहुंचाते थे, फिर मदीना में एक दिन के बाद दाखिल होते थे। बाज़ मर्तबा हम मजाक कर रहे हैं और मजाक में किसी को डरा ही देते हैं। उसकी वजह से होता यह है कि बाज़ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, इसकी वजह से परेशान हो जाते हैं, ऐसे मजाक की वजह से लड़ाइयाँ हो जाती है, इसकी वजह से जंगे आपस में हो जाती है, ऐसे मजाक की वजह से। किसी का मूड नहीं था और आप हर वक्त सूझी हुई आपको हर वक्त मजाक करने की, और आपने किसी को डरा दिया, किसी की उसकी चाबी छुपा दी, उसकी छटक गई, ने धो डाला तो आपको। मैं तो मजाक ही कर रहा था, पर मौका तो देखिए, अल्फाज तो देखिए, आप किसके जरिए से आप हर वक्त इसी चीज में लगे हुए हैं, तो ऐसा मजाक ना हो। इसी तरीके से ऐसा मजाक ना हो नंबर 6 कि जिस मजाक में किसी की हम गीबत कर रहे हैं, उस मजाक में कि वो गांडा आया था ने, वो फिर उसकी बुराई, और वो आया था फिर उसकी बुराई, उसकी गीबत जायज नहीं है, बिल्कुल मना है। कुरान ने फरमा दिया वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, कि कोई किसी की गीबत ना करे, तो मजाक के अंदर भी गीबत करना ना हो। नंबर 7, ऐसा मजाक ना हो जो फहश गोई पर मबनी हो। अल्लाह हिफाजत फरमाए, आज सोशल मीडिया इतना आज़ाद हो गया है और ऐसे ऐसे कंटेंट हमारे घरों के अंदर खासतौर पर नौजवानों में दाखिल हो गए हैं कि मजाक की ऐसी चीज़ें आजकल नौजवानों को पसंद आ रही है जिसमें सिर्फ गालियों के अलावा कुछ भी नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसल मुमिनु बित्ताआन वलल लआन वलल फाहिश वलल बज़ी। हुजूर ने फरमाया मोमिन कभी भी ताना देने वाला नहीं होता, मोमिन कभी भी लानत करने वाला नहीं होता, मोमिन बेहया नहीं होता है, मोमिन बज़बान नहीं होता है। आज ही 5वीं और 6ठी रकात में जो सूरत पढ़ी गई है सूरह कलम, वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मक्का के एक मुशरिक की कुछ सिफतें बयान की है कि वो कैसा है। वो शख्स जो है वो ताना देने वाला है, वो बुरी बुरी बातें बकने वाला है, हम्माज़िम मश्शाइम बिनमीम मन्नाइल लिल खैर मुअतदिन नसीम उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम। ये सब उसकी बुराइयां हो रही है कि ये ऐसी बुराइयों से मुसलमान को अपने आप को बचाना है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमावे इस तरह की चीज़ें देखने से और इस तरह के कंटेंट को सुनने से, क्योंकि गालियाँ जब मुआशरे में दाखिल हो, कोई मामूली चीज़ है गालियाँ, जो चीज़ इंसान सुनता है देखता है वही असरात उसके अंदर दाखिल होंगे, वो देखेगा और ज़बान पर फिर वही गालियाँ और वही बुरे अल्फाज, वही भद्दी चीज़ें उसकी ज़बान पर आएगी। और हदीस में हुज़ूर ने फरमाया सिबाबुल मुस्लिम फुसूकुन व क़ितालुहु कुफ्रुन, किसी मुसलमान को गाली देना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह हिफाजत फरमावे। नंबर 8, ऐसा मजाक ना हो जो ऐब गिरी और उल्टे अलकाब पर हो, यानी मजाक के अंदर भी बुरे लक़ब से किसी को नहीं पुकारा जाएगा। कुरान कह रहा है वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, कि कभी भी अपने मोमिन भाई पर ना ऐब लगाओ ना उसको बुरे बुरे नाम से पुकारो। 4 दोस्त बैठे, एक तीसरा नजर आया और उसको बुलाया और उसको एक ऐसे नाम के जरिए से बुलाया कि ये 3 हंसने लग गए आपस में, कैसा नाम से बुलाया। लेकिन इसके जरिए से कुरान की इस आयत के खिलाफ हम जा रहे हैं। वला तलमिज़ू वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, किसी को भी बुरे लक़ब से मत पुकारो। 8 बातें हो गई। ये वो चीजें जो मैंने आपके सामने जिक्र की है, किसी के साथ मजाक करने से पहले इन चीजों के ऊपर संजीदगी से गौर करना पड़ेगा। हाँ, मजाक जायज की जो सूरतें हैं, कौन सा मजाक जायज है? सबसे पहली चीज मजाक सच्ची मुच्ची वाला हो, यानी सच्चा हो, हकीकत वाला हो। जैसे मैंने नहीं वाकयात बयान किया आपके सामने हुजूर के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल क्या आप भी लोगों के साथ मजाक करते हैं? तो हुजूर ने फरमाया कि हाँ, इन्नी ला अक़ूलु इल्ला हक़्क़ा, लेकिन मेरे मजाक में भी सच के अलावा कुछ भी नहीं, हक बात होती है मेरे मजाक में, झूठ मूठ नहीं होता है। जैसे वो ऊँटनी के बच्चे वाला वाकिया, और इसी तरीके से वो बूढ़ी औरत वाला जो वाकिया है। बाज़ मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे एक तो ऐसा मजाक हो जो सच्चा हो, दूसरा मजाक ऐसा हो जिससे किसी मुसलमान कोई तकलीफ में उसकी परेशानी दूर कर दी, कोई डिप्रेस में, तो उसके साथ ऐसा अच्छा मजाक कर लिया जिससे वो खुश हो जाए। जैसे एक सहाबी है,
उमेर नाम के छोटे बच्चे थे, उन्होंने एक छोटा सा परिंदा पाल रखा था, वो मर गया। तो हुजूर उनसे मजाक कर रहे, या उमेर मा फ़अलन नुगैर, उमेर बेटा वो आपके छोटे परिंदे का क्या हुआ। अब वो बच्चे का प्रिपरेशन, जो परेशानी, वो उसको ख्याल करता था, उसको पालता था। तो उसके जरिए से, हुजूर के अल्फाज के जरिए से उसको तसल्ली मिल गई कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पूछ रहे हैं उसके मुतालिक। तो मजाक से असल मकसद यही होना चाहिए कि किसी की परेशानी दूर। इसी तरीके से मजाक किसी की हौसला अफजाई करने के लिए हो, यानी किसी के हिम्मत और हौसले को बढ़ाने के लिए मजाक हो। बाज़ मरतबा कोई आदमी यूँ समझ रहा है कि भाई वो अपने आप को पस्त, छोटा, कमतर समझ रहा है, लेकिन उसके साथ ऐसा मजाक किया कि उसको ऐसा फील हो गया, ऐसा महसूस हो गया कि नहीं यार मुझे कुछ इंपॉर्टेंस दी है। जैसे एक सहाबी थे हजरत ज़ाहिर रजी अल्लाह अन्हु, हुजूर उनसे बड़ा मजाक करते थे। वो देहात के थे, गांव के थे। हुजूर उनसे कहते इन्न ज़ाहिरन बादियतुना व नहनु हाज़िरू, के ज़ाहिर जो है वो हमारे देहात के हैं और हम उनके शहरी हैं। कभी हुजूर जाके उनको पीछे से यूं पकड़ लेते थे और कहते थे कौन है जो इसको मुझसे खरीदेगा। तो वो कहते हुजूर मुझे कौन खरीदेगा, मैं गुलाम और मैं गरीब घर से ताल्लुक, मुझे मेरी कोई हैसियत नहीं। कहा कि नहीं नहीं ज़ाहिर, अल्लाह के यहाँ पर आपका बहुत मकाम है। तो अब आप देखिए कि वो अपने आप को कुछ नहीं समझ रहे थे, लेकिन हुजूर ने उनको पीछे से पकड़ लिया और कहा कि कौन इनको खरीद रहा है। तो ऐसा मजाक हो जिसके जरिए से किसी की हौसला अफजाई हो। तो इसलिए ये जो दो चीजें मैंने आपके सामने जिक्र की कि मजाक में ये नहीं और मजाक में ये होना चाहिए, ये तीन बातें। आखिर में एक बात यह है, कुछ चीजें जब इंसान मजाक में भी कर लेता है, शरीयत में उसका एतबार है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई आदमी मजाक में बीवी को तलाक दे दी, हंसते हंसते, ऐसे कि मजाक मजाक में, भाई मैं थोड़ी सीरियस था, मैं थोड़ी गुस्से में था, लेकिन मजाक में बीवी को बोल दिया तलाक के अल्फाज, तो वो हो जाती है। निकाह भी मजाक मजाक में कर लिया गवाहों की मौजूदगी में, तो वो हो जाएगा निकाह। आज़ादी के मुतालिक भी यही बात है। तो इसलिए बाज़े मरतबा जो मजाक के अंदर इस किस्म की जो चीज़ें करते हैं, हदीस में फरमाया, सुनन अबू दाऊद की रिवायत है, सलासुन जिद्दुहुन्न जिद्दुन व हज़लुहुन्न जिद्दुन, अत-तलाक वल इताक अन-निकाह। तीन चीज़ें ऐसी है कि जो मजाक हकीकत में तो है ही हकीकत, लेकिन मजाक में भी वो हो जाती है। एक निकाह, एक तलाक, एक आज़ादी, और रजअत के भी अल्फाज मिलते हैं, यानी रुजू के भी। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें संजीदगी के साथ गौर करना है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मजाक करने की वजह से या मेरे कुछ बोलने की वजह से हमारे किसी भाई को, दोस्त को तकलीफ पहुंचे। और आम तौर पर यही होता है, मजाक जब बहुत ज़्यादा हद से बढ़ जाता है तो फिर आपस में दुश्मनियाँ, अल्फाज, ये तमाम चीज़ें फिर आपस में शुरू हो जाते हैं। तो अल्लाह से हम दुआ करते हैं, अल्लाह ने जो हमें मज़हब इस्लाम दिया है, मैं बार बार कहता हूँ, और एक बात हकीकत में ये है, मज़हब इस्लाम इतना कामिल, इतना मुकम्मल मज़हब है, एक छोटी से छोटी चीज़ भी अगर मज़हब इस्लाम से हम पूछेंगे तो उसके पास है। मजाक के तरीके भी बताता है, हर चीज़ मज़हब इस्लाम ने बताई है। ऐसा नहीं कि इसको सीखने के लिए किसी और जगह हमें जाने की और किसी से पूछने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल नबी है और तमाम लोगों के लिए नबी बनकर आए, पूरी कायनात के लिए। तो एक एक अमल और एक एक चीज़ हमें बता कर गए हैं। तो अल्लाह से हम दुआ करते हैं, अल्लाह हम इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमावे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।